परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो वो हमें आगे तक लेकर जाता है। बोलिए आमीन। प्रभु के वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। आप किस सोच के साथ पढ़ते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस सोच के साथ पढ़ता हूँ कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरे घर में, मेरे बिजनेस में, मेरे सेवकाई में किसी चीज की कमी नहीं होगी। बोलिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर 2024 आपके लिए एक बेस्ट ईयर होगा। बोलो आमीन। बेस्ट ईयर होगा, बेस्ट ईयर होगा, बेस्ट साल होगा। हालेलुया। खुदा आपके जीवन में, मैं पिछले संडे बता रहा था कि आपकी डिजायर्स को खुदाबंद पूरी करने वाला परमेश्वर। क्या वचन था पिछले संडे, याद है किसी को? क्या वचन था? हम किस उपाय से परमेश्वर के साथ अपने जीवन को पवित्र रख सकते हैं, शुद्ध रख सकते हैं, है ना? हमने पढ़ा था 119 उसकी 9 आयत कि प्रभु के वचन के अनुसार सावधान रहने से, चलने से हम अपने जीवनों को क्या रख सकते हैं? शुद्ध रख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वफादारी। वफादारी, वफादारी जो है वो हमें ऊंचाइयों के ऊपर लेके जाती है। बोलिए हालेलुया। वफादारी जो है, जो ईमानदारी है, वफादारी है, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हैं, प्रभु के साथ हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो परमेश्वर, हम देखते हैं बाइबल में जितने भी वफादारी के साथ चले उनके जीवन सेम नहीं रहे। अगर आमीन बोलना होता तो खिंच के बोलना, बोलो खिंच के आमीन। बोलो, ये रिसीव करना भी चंगी तरह करना। हालेलुया। जितने भी लोग बाइबल में हम देखते हैं परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के नियमों के अनुसार चले, परमेश्वर के कानून के अनुसार चले, उनके जीवन बाइबल में लिखा है सेम नहीं रहे। हालेलुया। जितने लोग आप यहाँ पे बैठे हो, मैं आपके जीवन को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आपके जीवनों को जानता है। आप अगर ईमानदारी से, वफादारी के साथ, खुदा के साथ चल रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी प्रोफेसी नहीं है, बाइबल की प्रोफेसी है। अगर आप ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, खुदा के साथ चल रहे हैं, तो आप 2024 में सेम नहीं रहेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। चाहे कैसी भी परिस्थितियां आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे कैसे भी हालात आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे कैसे भी परिस्थितियां आपके जीवन में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको उठाएगा और खड़ा करेगा यीशु के नाम से। देखो, जो वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर उनके लिए अपने डिवाइन हेल्पर को भेजता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। डिवाइन हेल्पर, परमेश्वर उन मददगारों को आपके जीवन में क्या करता है? भेज देता है। जब आप ईमानदारी से, वफादारी से परमेश्वर के साथ खड़े और अड़े रहते, हालात कुछ भी क्यों ना हो, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, चाहे कैसे भी आपका जीवन क्यों ना हो। हालेलुया। सिस्टर मोना के पास जितने पैसे होते वो आ जाते, दूसरों को भी लेके आते हैं किराया लगाकर। लेकिन 2-3 संडे पहले मिरेकल मनी हुई, उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन 500 कहते पता नहीं पर्स में कैसे आ गया। हालेलुया। देखो, जिसने जमीन और आसमान को बनाया वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। जिसने अपने शब्दों से बोला कि उजाला हो जाए, उजाला हो गया। जिसने बोला पेड़
अपग्रेड हो जाए तो हो गए, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। वो क्या कुछ आपकी लाइफ में नहीं कर सकता। मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी, ये काम नहीं हो सकता। हालेलुया, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं उन चैलेंजों को लेता हूं। हालेलुया, उन चैलेंजों को मैं क्या करता हूं, लेता हूं। चैलेंजों को लेना सीखे। जब आपने चैलेंजों के साथ चैलेंज करना सीख लिया तो आप शिखर पे होंगे यीशु के नाम से। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2024 में इतने लोग बचाए जाएंगे। 2024 में इतने लोग बचाए जाएंगे कि चर्चें फुल होंगी यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मैं रात आया हुआ था चर्च में, मैंने बोला ये कुर्सियां कर्सियां हटाओ, सब क्लीन करो, क्योंकि ये चर्च अभी बढ़ने वाली है यीशु के नाम से। पीछे से सभी खाली करवा दिया, क्योंकि 2024 बेस्ट होगा यीशु के नाम से। जो खुदा ने हमें सेवा दी, मैं एक बार पढ़ा रहा था किसी पास्टर मीटिंग में, मैं प्रचार कर रहा था ना, वहां पे लिखा है कि खुदा ने जो मुझे सेवा दी है वो बड़ा ईमानदार समझ के सेवा दी है। हालेलुया। प्रभु ने मेरे ते भरोसा किया। मान लो फॉर एग्जांपल मैं रवि ते भरोसा करा ना, रवि ने एक जिम्मेवारी दे दवा भी नहीं रवि कर सकता है, बेटर कर सकता। ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे एक भरोसे मनुष्य समझ के सेवकाई दी, तो मैं उसके योग्य फल लेके आऊं, ये मेरी जिम्मेवारी। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर वफादार लोगों को ऊंचा उठाता है, उनकी इज्जत को क्या करता है, बढ़ाता है। परमेश्वर उन्हें शिरोमणि बनाता है। हालेलुया। प्रभु का दास पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, कहता है उसने मुझे सामर्थ्य दी विश्वास योग्य समझ के। सो आपको परमेश्वर ने विश्वास योग्य समझ के खुदा ने चुना है, ठहराया है, ताकि आप उसके योग्य फल लेके आने वाले बन जाओ। बोलिए हालेलुया। आपने सुसमाचार बांटना है। मैंने पहले भी कई बार बोला, जब हम खुदा का काम करते हैं, जब हम प्रभु का वचन किसी के साथ शेयर करते हैं, जब हम उस गुड न्यूज को बताते हैं किसी को, तो परमेश्वर की जो आंखें हैं, परमेश्वर की जो डायरेक्शन है, वो आपके प्रति होनी शुरू हो जाती है। बोलिए आमीन, हालेलुया। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपने प्रभु को अपने ओर आकर्षित करना है। अगर करोगे तो फल को पाओगे यीशु के नाम से।